हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज का टॉपिक है सी इंट्रोडक्शन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है सी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के प्लेलिस्ट का। आज हम लोग बिगनिंग करेंगे सी की हिस्ट्री से। सी वॉज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डेनिस रिची इन 1972। डेनिस रिची इस बेल लैब में काम करते थे और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते थे, जहाँ पर जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे उससे वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पाती थी, इसीलिए उन्होंने इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। बाद में ब्रायन और डेनिस रिची आपस में मिलकर इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किए, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कि KNR-C भी कहा जाता है। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई तो इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन लॉन्च किया गया 1989 में, जिसे कि हम लोग C89 के नाम से भी जानते हैं। इसे NCC भी कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स के थ्रू पब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका नाम स्टैंडर्ड सी भी है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड सी भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन था। बाद में 1990 में NCC वॉज डेवलप्ड बाई ISO। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, किसी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये काम करता है। द टर्म C89 एंड C90 रेफर टू द सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, C90 जो है उसे हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड वर्जन कहते हैं। उसके बाद इनके जो स्टैंडर्ड हैं वो लॉन्च होते गए, जैसे कि C95 ये आपका 1995 में लॉन्च हुआ, फिर ये आपका 1999 में लॉन्च हुआ, ये आपका 2011 में, और ये आपका 2018 में लॉन्च हुआ। इसे C17 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? बहुत सारी किताबों पे ऐसे लिखा रहता है NCC, तो स्टूडेंट्स को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे लेकर आप कंफ्यूज ना होएं, आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो इसी स्टैंडर्ड वर्जन का लेटेस्ट वर्जन आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, ये आपकी हिस्ट्री थी। अब हम लोग आएंगे कंपाइलर और IDE के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंपाइलर और IDE, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। IDE और कंपाइलर को लेके अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो IDE एक इन्वायरमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, तो ये बेसिकली होता क्या है, एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पर आपको एक एडिटर मिलता है, आपको कंपाइलर मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एडिटर मिला, आपको एक कंपाइलर मिला, तो आप उस कंपाइलर का यूज़ करके अपने लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, आपका आउटपुट आता है। ठीक है, तो IDE बिना कंपाइलर के सपोर्ट के काम नहीं करता है। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। सी लैंग्वेज का कंपाइलर में आपका ये TC कंपाइलर है, GCC कंपाइलर है। अब जैसे GCC कंपाइलर है और ये आपका C लैंग कंपाइलर है, और भी बहुत सारे कंपाइलर है मार्केट में अवेलेबल। GCC का जो करेंट वर्जन है वो है 9.3, जो 2020 में लॉन्च हुआ था मार्च 12 को। ओके, तो GCC कंपाइलर काफ़ी फेमस है और बहुत जगहों पे ये यूज़ होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में भी ये यूज़ होता है। IDE एप्लीकेशंस में, जैसे कि आपका देखिए ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं, टर्बो C++, बॉलएंड C++। ये टर्बो C जो है ना, ये आपका सबसे फर्स्ट एडिशन था, सबसे फर्स्ट टाइम यही लॉन्च हुआ था आपका इसकी सीरीज़ में, ये वाली जो लाइन है, जो कि बाद में आपका टर्बो C++ लॉन्च हुआ, फिर बॉलएंड C++ लॉन्च हुआ, और इसके और भी कुछ लेटेस्ट वर्जन है मार्केट में अवेलेबल। आपका देव C++ है, ये भी बहुत ही फेमस IDE है। आपका कोड ब्लॉक है, ये भी काफ़ी फेमस IDE है। आपका एक नेटबीन्स है, आप नेटबीन्स में भी जाकर C लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ये भी आपका GCC कंपाइलर यूज़ करता है। ये देव C++ देखिए, GCC कंपाइलर, G++ कंपाइलर, C लैंग, विजुअल C++, ऐसे बहुत सारे कंपाइलर हैं जो देव C++ IDE एक्सेस करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका देव C++ है। ओके, तो इसके अंदर जब आप इसे लॉन्च करेंगे, रन कराएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कंपाइलर को यूज़ करने का। तो वही सब ये कंपाइलर का लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, और भी बहुत सारे कंपाइलर हैं यहाँ पर। कोड ब्लॉक भी सेम वही IDE है, ये भी इन सारे कंपाइलर्स को यूज़ करता है अपने अंदर। क्लियर? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर और IDE में क्या डिफरेंस है। ये याद रखिएगा, IDE बिना कंपाइलर के काम नहीं कर सकता। अब हम आते हैं C इंट्रोडक्शन के ऊपर, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के ऊपर।
तो सी जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? जनरल पर्पस का मतलब होता है कि किसी एक खास मकसद के लिए नहीं बना है। आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके अलग अलग फील्ड में अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, आपको कोई सिस्टम एप्लीकेशन बनाना है, कोई ड्राइवर बनाना है, डेटाबेस एप्लीकेशन बनाना है, कंपाइलर डिज़ाइन करना है, कोई कंपाइलर बनाना है, कोई GUI एप्लीकेशंस बनाना है, तो आप इसे अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड है ना, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है तो हम लोग उसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये आपका प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग इसमें फंक्शन यूज़ करते हैं, इसलिए से हम लोग प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये जो है इट इज़ कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज, ओके, बिकॉज इट एक्ट्स एज हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज बोथ। ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है ना। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और ये बीच में है मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ये आपका, आप इसके प्रोग्राम लिखकर एप्लीकेशंस जो डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में कैसे आता है। हाई लेवल तो आप समझ गए कि चलिए भाई, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ गया। क्लियर? तो लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ये कैसे आया? लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में इसलिए इसको हम लोग रखते हैं क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर एक टॉपिक है सी लैंग्वेज का, वी कैन एक्सेस मेमोरी एड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर विश। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, जैसे रैम है, रैम में बहुत सारे लोकेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला लोकेशन, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। तो वी कैन स्टोर आवर डेटा एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन मेमोरी। एग्जाम्पल, जैसे अब ये एड्रेस है, आप यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं अपने विश के हिसाब से। इसीलिए ये थोड़ा डेंजरस भी होता है, क्योंकि हमें ये सब काम बहुत ही केयरफुली करना चाहिए अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का कोई फीचर है तो ये था आपका सी इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब हम लोग आएंगे इसके कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स है, डेटाबेस में MySQL है, MySQL सर्वर, कंपाइलर में आपका CLang C है, ब्लडशेड देव C है, MinGW है, बहुत सारे और भी कंपाइलर हैं जो C लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं। GUI एप्लीकेशंस में आपका एडोब फोटोशॉप है, जो कि बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है फोटोशॉप, फ़ोटो एडिटिंग के लिए, इफ़ेक्ट्स डालने के लिए, ठीक है, जो कि सी लैंग्वेज में डेवलप हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज मेंशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ सी ही नहीं, यहाँ पर C++ का भी साथ में यूज़ हुआ है। ब्राउज़र में आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोमियम एंड मैनी सिस्टम एप्लीकेशंस डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। क्लियर? तो सी लैंग्वेज जो है, आप इसे अगर सीखना चाहते हैं तो ये याद रखिए, अगर आपका इसके ऊपर अच्छा कमांड है तो आप इस तरह के लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का यूज़ करके आप बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, ड्राइवर्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर हो गया, आप USB यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं, इनको हम लोग सिस्टम एप्लीकेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका ये आप सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी आज के इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो दूसरे वीडियोस बना रहा हूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।